कभी सोचा है कि सदियों पुरानी हिकमत हमारे आज के सबसे बड़े चैलेंजेस जैसे कि एआई और क्रिप्टो का हल पेश कर सकती है? यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? इस तज्जिए में हम आइए एक कदीम अखलाकी फ्रेमवर्क मकसद अल शरिया की गहराइयों में उतरेंगे और हम देखेंगे कि आज की कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए इसके क्या मायने हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए एक झलक देख लेते हैं कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे टेक्नोलॉजी के एक बुनियादी अखलाकी सवाल से, फिर हम मकासद अल शरिया के फ्रेमवर्क को समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये फ्रेमवर्क एआई और डिजिटल करेंसीज जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पर कैसे अप्लाई होता है, और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प बहस पर गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्नोलॉजी का अखलाकी सवाल। देखिए, हर नई टेक्नोलॉजी अपने साथ एक बुनियादी सवाल लाती है। हम इसे इंसानियत की बेहतरी के लिए आखिर इस्तेमाल करें तो कैसे? और यही हमारे इस सफर का पहला कदम है। और यह सवाल सीधा हमें इस पॉइंट पर लाता है, जैसे जैसे एआई और डिजिटल करेंसीज हमारी दुनिया को बदल रही हैं, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम अपनी अखलाकियात, अपने एथिक्स को उनके कोड में कैसे डालें। ये कोई आसान टेक्निकल सवाल नहीं है। ये 21वीं सदी का एक बुनियादी अखलाकी मसला है। इंसाफ, ईमानदारी, इन जैसे वैल्यूज को कोड की जबान में आखिर ट्रांसलेट किया कैसे जाए? देखिए, आमतौर पे जब भी एआई एथिक्स की बात होती है तो डिस्कशन घूमती है प्राइवेसी, ऑटोनॉमी और बायस को कम करने के इर्द गिर्द। मतलब, क्या सिस्टम सबके साथ फेयर है, क्या लोगों की निजी मालूमात महफूज है, और ये सब बिल्कुल जायज फिक्रे हैं। ये वेस्टर्न एथिकल फ्रेमवर्क्स का कोर फोकस रहता है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि हमारे डिजिटल फ्यूचर का एक अहम हल एक कदीम पुराने फ्रेमवर्क में छुपा है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और बस यही वो नुक्ता है जहां से हमारी असल तहकीक शुरू होती है। तो आइए अब उस फ्रेमवर्क को जानते हैं जो इस पूरी बहस को एक बिल्कुल नया रुख देता है। मकासद अल शरिया का तारुफ। तो मकासद अल शरिया आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस का एक सेट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा फलसफा है। इसके दिल में है मसलहत का कॉन्सेप्ट, यानी पब्लिक इंटरेस्ट। इसका मकसद है इंसानियत की फलाह बहबूद और अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़, एक ऐसा समाज जहां हर चीज आम इंसान की बेहतरी के लिए हो। और इस फलसफे की बुनियाद टिकी है 5 अहम मकासद पर। पहला, दीन यानी अकीदे का तहफ़्फ़ुज़। दूसरा, नफ्स यानी इंसानी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़। तीसरी चीज, अक्ल यानी सोचने समझने की सलाहियत। चौथा, नस्ल यानी आने वाली नस्लों और खानदान का तहफ़्फ़ुज़। और पांचवां, माल यानी दौलत या सरमाए का तहफ़्फ़ुज़। अब कोई भी टेक्नोलॉजी हो, चाहे एआई हो या क्रिप्टो, उसे इसी पैमाने पर परखा जाता है। क्या वो इन चीजों को बेहतर बना रही है या उन्हें नुकसान पहुंचा रही है? तो चलिए इस फ्रेमवर्क को एक्शन में देखते हैं। सेक्शन 3, एआई, इंसाफ और सरमाया। यहां हम इसको फाइनेंस में इस्तेमाल होने वाली एआई पर लागू करके देखेंगे। इस फ्रेमवर्क का एक बहुत ही अहम उसूल है अदल यानी जस्टिस, इंसाफ। अब एआई के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ऐसे एल्गोरिथम्स बनाना जो किसी भी किस्म के ताअस्सुब यानी बायस से बिल्कुल पाक हों। जरा सोचिए, एक एआई सिस्टम है जो लोन एप्लीकेशंस को रिव्यू करता है। अदल का तकाजा यह है कि वो सिस्टम किसी की नस्ल, रंग या इलाके की बुनियाद पर कोई भेदभाव ना करे। अब आते हैं एक और अहम कॉन्सेप्ट पर, गरार। इसका मतलब है हद से ज्यादा गैर यकीनी सूरत हाल या धोखाधड़ी। ऐसे समझिए, आप एक कार खरीद रहे हैं, लेकिन बेचने वाला आपको इंजन के बारे में कुछ भी साफ साफ नहीं बता रहा। बस यही गरार है। और इस्लामी फाइनेंस इस चीज को सख्ती से मना करता है ताकि किसी का नुकसान ना हो। तो फिर सवाल उठता है कि एआई माल यानी सरमाए के तहफ़्फ़ुज़ में मदद कैसे कर सकता है? कई तरीकों से। इसको इस तरह प्रोग्राम किया जा सकता है कि ये फ्रॉड ट्रांजैक्शंस और सस्पिशियस एक्टिविटीज को फौरन पकड़ ले। ये मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ सकता है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को चेक करके गरार यानी धोखे के इम्कान को कम कर सकता है। यहां तक कि ये शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पहचानने में भी मदद कर सकता है। बेसिकली ये सरमाए को महफूज रखने का एक पावरफुल टूल बन सकता है। चलिए अब हम आते हैं एक ऐसे मौजू पर जिसने इस्लामी माहिरीन के बीच एक कह सकते हैं जोरदार बहस छिड़ दी है। हम बात कर रहे हैं डिजिटल करेंसीज की। और ये टेबल इस बहस को बहुत अच्छी तरह से समझाता है। एक तरफ है डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी। अथॉरिटी कोई नहीं, पीयर टू पीयर है। ट्रांसपेरेंसी ब्लॉकचेन की वजह से काफी हाई है, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा।
दूसरी तरफ है ट्रेडिशनल इस्लामिक बैंकिंग। इसमें सेंट्रल अथॉरिटी है, रेगुलेशन है, इसलिए रिस्क कम है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही रिबा यानी सूद से बचने की बात करते हैं, लेकिन उनके रास्ते बिल्कुल अलग हैं। एक की सबसे बड़ी फिक्र घरार है तो दूसरे की ब्यूरोक्रेसी और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। और ये बहस सिर्फ नजरियाती नहीं है। यहाँ देखिए, जब 24 स्कॉलर से पूछा गया कि क्या शरिया में करेंसी के लिए सेंट्रलाइजेशन जरूरी है, तो नतीजे हैरानकुन थे। लगभग 50% ने कहा हाँ, लेकिन 42% ने कहा नहीं। इसका मतलब साफ है, इस मसले पर उलमा तकरीबन बराबर तकसीम है। कोई आसान जवाब यहाँ नहीं है। तो जो लोग क्रिप्टो के खिलाफ हैं, उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं? वो भी मकासिद का ही हवाला देते हैं। उनका कहना है कि इसकी कीमतों में इतना ज्यादा उतार चढ़ाव माल यानी सरमाए के तहफ्फुज़ के उसूल को तोड़ता है। दूसरा, कोई सेंट्रल अथॉरिटी ना होने की वजह से इसमें गरर यानी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। और तीसरा, एनोनिमिटी की वजह से फ्रॉड होने पर अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो लोग क्रिप्टो के हामी हैं, वो भी दलील के लिए मकासिद अल-शरिया का ही इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना है कि जब सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसीज की वजह से हाइपर इन्फ्लेशन होती है, तब क्रिप्टो ही लोगों के माल यानी सरमाए को बचाता है। वो कहते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की ट्रांसपेरेंसी अमाना यानी ट्रस्ट को बढ़ावा देती है, और ये उन लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बना सकती है जिनकी बैंकों तक रसाई नहीं है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? एक ही फ्रेमवर्क, मकासिद अल-शरिया, और उससे निकले दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए। तो अब सवाल ये है, मुस्तकबिल का फैसला क्या होगा? तो इस पूरी गुफ्तगू से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे अहम बात यह है कि मकासिद अल-शरिया तो एक पुराना स्टैटिक कानून नहीं है। ये एक डायनामिक एथिकल कंपास है, एक कुतुबनुमा है जो हमें रास्ता दिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हर नई टेक्नोलॉजी को सिर्फ उसकी चमक दमक से नहीं, बल्कि अदल यानी इंसाफ और मसलेहत यानी अवामी मफाद के पैमाने पे परखा जाना चाहिए, चाहे वो एआई हो या क्रिप्टो। और इस बात को डॉक्टर ओम केल्तुम बिन्याया और उनके साथी बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं। वो कहते हैं, इस्लामी माली उसूलों के साथ एआई का इत्तेहाद शरिया की लचक को जाहिर करता है और टेक्नोलॉजी की उस सलाहियत को उजागर करता है जो माली इंसाफ, ईमानदारी और इक्तिसादी इस्तेहकाम को मजबूत कर सकती है। सीधे शब्दों में, क़दीम हिकमत और जदीद टेक्नोलॉजी एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि अगर उन्हें सही से मिलाया जाए तो वो एक बेहतर माली निज़ाम तश्कील दे सकते हैं। तो आखिर में हम इस एक अहम सवाल के साथ इस डिस्कशन को खत्म करते हैं। सोचने वाली बात है कि क्या एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी अपनी ट्रांसपेरेंसी और अपने तमाम खतरात के साथ आखिरकार उस ट्रेडिशनल रेगुलेटेड बैंकिंग सिस्टम से ज्यादा शरिया कंप्लायंट हो सकती है जिसे वो बदलना चाहती है? इस सवाल का जवाब जो भी हो, वही फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और एथिक्स का मुस्तकबिल तय करेगा।